Hello guys, today we are going to discuss about some prepositions. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन और इनटू के बारे में. The students are in the class and the teacher entered into the class. Yeah, the students entered into the class. The students are in the class and the students entered into the class. यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ? यहाँ पर डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स क्लास में हैं. देयर इज़ नॉट द चेंज ऑफ मीडियम. लेकिन जब हम कहते हैं द स्टूडेंट्स एंटर्ड इनटू द क्लास, तो वहाँ चेंज ऑफ मीडियम है. कहने का मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, क्लास के अंदर में आ रहे हैं, तो मीडियम चेंज हो रहा है. ए फ्रॉग इज इन द वेल, मेढक कुएं में है. ए फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, यहाँ पर क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ, बाहर से कुएं में कूद पड़ा. देयर इज द चेंज ऑफ मीडियम. वी हैव एक्सप्रेस, वी हैव यूटिलाइज्ड इनटू. सेम वे he threw the ball on his head. He threw the ball over his head. दोनों में फ़र्क है. On the head का मतलब हो गया कि ठीक सर पे ही गिरा. Over his head कि सर के ऊपर से गया एकदम करीब से, but didn't touch the head. He threw the book on the table. He threw the book over the table. मतलब टेबल के ऊपर से एकदम करीब से गया, बट डिडंट टच द सरफेस ऑफ द टेबल. ये फर्क होता है. उसी तरह से एट और इन. ए हॉर्स इज स्टैंडिंग एट द पिलर. इसका मतलब घोड़ा जो है सो चुपचाप पिलर के पास खड़ा है. ए हॉर्स इज स्टैंडिंग एट द पिलर. ए हॉर्स इज इन द फील्ड. अब ए हॉर्स इज इन द फील्ड, इसका मतलब हुआ कि घोड़ा जो है सो मैदान में है. अब वह चल रहा है, दौड़ रहा है, खड़ा है, बैठा है, इट डजेंट मैटर. लेकिन एट जब लगा दिया, इट शोज द स्टैटिक पोजीशन. ही इज स्टैंडिंग एट द वरंडा. वह वरंडा पे खड़ा है. ही इज इन हिज वरंडा. वो अपने वरंडा में मतलब बैठा है, चल रहा है, ये इससे कोई मतलब नहीं. लेकिन अगर कह दिया ही इज स्टैंडिंग एट द वरंडा, इसका मतलब वह वरंडा पे खड़ा है. स्टैटिक पोजीशन. उसी तरह से हम बात करेंगे फ्रॉम और विथ. फ्रॉम और विथ. विथ सोज कनेक्शन. विथ सोज कनेक्शन. फ्रॉम सोज सेपरेशन. विथ सोज कनेक्शन. फ्रॉम सोज सेपरेशन. ही टेक्स ए बुक फ्रॉम द अलमीरा. ही टेक्स अ बुक फ्रॉम द अलमीरा. ही राइट्स विथ अ पेन. ही राइट्स विथ अ पेन, वह कलम से लिखता है. देयर इज द कनेक्शन. ही टेक्स अ बुक फ्रॉम द अलमीरा. वहाँ अलमीरा से बुक का सेपरेशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पर हमने फ्रॉम लगाया. लेकिन कलम से लिख रहा है, ही राइट्स विथ अ पेन, हियर इट इज़ द कनेक्शन. इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशंस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यूज़ करते हैं. एक्चुअली ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. प्रीपोजिशन क्या है कि वो एक मिरेकल का काम करता है. कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं. साथ ही साथ हमारे इंग्लिश को, लैंग्वेज को ऑर्नामेंटल बनाते हैं, डेकोरेटिव बनाते हैं. ये सारी बातें होती हैं. और भी प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. आज इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.